उनके प्रवक्ता का स्तर देखिए कि अपने नेता को किस प्राणी से वो तुलना कर रहे हैं। अच्छा, अपने नेता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग आदरणीय चिराग पासवान जी का लाख वैचारिक मतभेद के बाद भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं। चलिए, आप इनका स्तर समझ सकते हैं, ये कितना स्तरहीन हो सकता है। जुबान स्लिप कर जाए या कुछ। जुबान स्लिप ए को बी बोला जा सकता है, लेकिन ये कोई भाषा है? तो आप लोग तो मजा लीजिएगा ना, वो बोल दिया था, अब आप लोग नहीं, मजा लेने का बात नहीं है, दुख होता है। मेरा चिराग जी से अनुरोध है कि प्रवक्ताओं का क्लास लगाइए, प्रवक्ताओं को सिखाइए कैसे बोलना है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी मैं हूं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी मनीष आनंद जी के साथ, और ये तमाम बातें अभी बिहार की राजनीति को लेकर मैं करूंगा। उसमें नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को लेकर कई बातें चल रही है, और भी बातें हैं। पहले तो मैं पूछूंगा कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार का जो इफ्तार पार्टी हो रहा है, लगातार तेजस्वी से जिस प्रकार से उनका संपर्क अब ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नीतीश जी बिहार के मुखिया हैं, और जहाँ भी उनको इफ्तार के लिए, रोज़ा का पाक महीना चल रहा है, जहाँ भी इफ्तार के लिए बुलावा आता है, नीतीश जी जाते हैं। वो सर्वमान्य नेता हैं, सभी दलों में उनके मित्र हैं, राजनीति अपनी जगह है, इसलिए नीतीश जी जाते हैं। ये उनका फ़र्ज भी है एक मुख्यमंत्री होने के नाते। इसको राजनीति से देखा जाना इस पावन महीने को, मेरे समझ से ये अच्छी बात नहीं है। ये एक फॉर्मल जो होता है, रोज़ा के समय में लोग इफ्तार पार्टी रखते हैं, तो ये उसमें बस शिरकत कर रहे हैं। इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जिस प्रकार से चिराग पासवान से ज़्यादा तवज्जो वह तेजस्वी यादव को देते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप लोग तो एकदम खुश होते होंगे। देखिए, चिराग जनाधार विहीन नेता हैं, वो उनका चार्म है। लोग उनके, चूँकि वो फिल्मों में काम किए हैं, इसी वजह से लोग देखने के लिए उनको जुटते हैं। आप देखिएगा, उनके ना नेता का जनाधार है, ना उनके कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जो एक विधानसभा का सीट जीत सके। कोई आप एक ऐसा नेता का नाम बताइए जो एक भी विधानसभा जीतने का कैपेसिटी रखता हो। पूर्व विधायक हैं, पूर्व एमएलसी हैं। पूर्व विधायक है, इस बार के चुनाव में तो हार गए थे। गठबंधन नहीं था, यह एक बड़ा कारण। देखिए, चिराग जी मेरे हिसाब से देश के पहले ऐसे नेता हैं जो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, दूसरे को हरवाने के लिए लड़ते हैं। और जब तक दूसरे को हरवाने के उद्देश्य से लड़िएगा, आप कभी नहीं जीतिएगा। आप एकदम हमलावर हो रहे हैं। पर अभी जो इफ्तार पार्टी को लेकर जो बातें चल रही है तेजस्वी और नीतीश कुमार का, कल भी जब हुआ है हज भवन में दे रहे थे, तो तेजस्वी यादव को छोड़ने आए थे गेट तक, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, और मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है कि वो नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करें, उनको उचित सम्मान दें। और जैसे कि अगर नीतीश कुमार का अलायंस तेजस्वी यादव से हो जाता है, जैसे वो करते रहे हैं अल्टी पल्टी, तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी क्या फिर नीतीश कुमार के साथ रहेगी? देखिए, ये सिर्फ कयास है कि नीतीश जी आरजेडी के साथ जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि नीतीश जी एक बार जल चुके हैं, वो छाछ भी फूक फूक के पिएंगे। जो मेरी समझ में आता है, वो आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। चिराग पासवान यह बार बार दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, कुछ ही दिन की बात है, अब कुछ ही दिन में समाप्त हो जाएगा खेला। चिराग जी क्या बोलते हैं, किस कैपेसिटी में बोलते हैं, देखिए उनको लाइमलाइट में रहना है, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहेंगे। मेहनत तो कर रहे हैं ना? मेहनत कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से वो बताते हैं कि लोकप्रिय नेता हैं, उनके प्रवक्ता लगातार बोलते हैं कि चिराग जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, तो सबसे पहले वो बताएं कि वो जमुई छोड़ के क्यों दूसरी जगह मेहनत कर रहे हैं। क्या वो जमुई से चुनाव लड़ेंगे? अगर लोकसभा का, अगर इतने ही लोकप्रिय नेता हैं तो वो जमुई से चुनाव लड़ें, और इस बात को आज पब्लिकली अनाउंस करें कि मैं जमुई का चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान को कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं चिराग को कह रहा हूँ कि वो जमुई का ऐलान करे कि वो लोकसभा चुनाव जमुई से ही लड़ेंगे। जैसे कि वह कह रहे हैं कि विधानसभा का जो उपचुनाव है वह अभी तुरंत हो जाएगा, मतलब इधर ही। तो क्या फ़ायदा होगा उनका? अगर बात मान भी लिया जाए तो वो तो उपचुनाव में जमानत जब्त कराने वाली पार्टी रहे हैं। 3,3700 वोट आया है। देखिए, अगर आप एक विधानसभा में एवरेज 2 लाख भी वोट पकड़ते हैं, तो उनको तारापुर, जो उनका कंस्टिट्यूंसी का मामला है, वहाँ उनको 3700 वोट मिला, तो लगभग 1.5% के आसपास उनको उनके समाज का वोट मिला है। 5000 से ऊपर था? नहीं, 3700 वोट था। तारापुर में उनको 3700 वोट है। 3700 वोट जी। अच्छा, ये उपचुनाव वाला में? उपचुनाव में। अच्छा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसको वो कहते हैं कि मैं अपने समाज का नेता हूँ, मैं पासवान का नेता हूँ, उनको 1.5-2% वोट आ रहा है। तो आप इससे उनकी लोकप्रियता समझ सकते हैं कि कितनी लोकप्रियता है। केवल हवा में बोलने से कि लोकप्रियता है, सब उनसे डरते हैं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, मेरा जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नीतीश जी जब तेजस्वी यादव को अगर थाम लेंगे तो क्या आप उनके साथ रहिएगा? ये महत्वपूर्ण है।
देखिए नीतीश जी थामेंगे ही नहीं। थामेंगे ही नहीं, आप एकदम कन्फर्म है? बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश जी कभी भी राजद का हाथ नहीं थामेंगे। भविष्य में थाम चुके हैं ना, इसीलिए कब थाम ले ये? मैंने पहले ही कहा, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। चिराग पासवान के कयास को लेकर क्या कुछ कहेंगे? चिराग पासवान का कयास किस संदर्भ में? जैसे यहाँ पे उपचुनाव होगा और नीतीश कुमार जेल जाएंगे। देखिए, चिराग जी के बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वो तभी से नीतीश कुमार जी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, बोल रहे थे हमारी सरकार आएगी तो हम नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे। तो ना नौ मन घी होगी ना राधा नाचेगी, वो कभी भी सरकार में आने ही वाले नहीं हैं। इसलिए अनर्गल बयान देते रहते हैं लाइमलाइट में बने रहने के लिए। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ाए होंगे नीतीश जी, कहाँ कहाँ, जैसे आप लोग का पार्टी भी सोचता होगा कि नीतीश जी यहाँ पे कमज़ोर पड़ गए, यहाँ पे कमज़ोर पड़ गए। नहीं, देखिए, नीतीश जी 7 निश्चय पे अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा उनका प्रयास। नीतीश जी सर्वमान्य नेता हैं। चलिए, ये बात कर रहे थे हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी मनीष आनंद हैं, उन्हीं के साथ अभी उन्हीं से मैं बयान ले रहा था। और भी तमाम बातें मैं बिहार की पॉलिटिक्स सुनाता रहूँगा, बतलाता रहूँगा। अभी तेजस्वी पर भी सवाल कर रहे थे तो मनीष जी आप एकदम चिराग पासवान पर हमलावर हो जा रहे थे। नहीं, मैं चिराग पासवान पे हमलावर नहीं हो रहा था। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, इन लोग का काम है सुबह उठ के भोकला माइसिन का दवाई पीते हैं और जो मुंह में आता है अंट संट बोलते रहते हैं। अभी एक प्रवक्ता का बयान दिखाता हूँ। आदरणीय चिराग पासवान जी का हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं आप सुनिए। चिराग जी को कह रहे हैं ये सुनाइए, जो दूसरा चैनल पे चल रहा है वो बोला नहीं सुनाइए। क्या नहीं, मैं चैनल को हाइड कर देता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं सुनाऊंगा। नहीं, क्या बोले हैं उनके, जो भी आप बोले हैं। खाली आवाज सुनिए। वो हर जगह उस राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अभी हम संगठन पर जोर दे रहे हैं। ये जो भी आरोप लगाया जा रहा है हमें डिस्टर्ब करने के लिए लगाया जा रहा है। और आपको एक कहावत बता दूं, कहा जाता है कि कोई भी मरे हुए कुत्ते को पत्थर नहीं मारता। यदि कोई पत्थर मारता है तो समझ लीजिए कि वो जिंदा है। तो चिराग पासवान को लेकर के जो राजनीति हो रही है, अब आप समझिए कि उनके प्रवक्ता का स्तर देखिए कि अपने नेता को किस प्राणी से वो तुलना कर रहे हैं। अच्छा, अपने नेता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग आदरणीय चिराग पासवान जी का लाख वैचारिक मतभेद के बाद भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं। चलिए, आप इनका स्तर समझ सकते हैं, ये कितना स्तरहीन हो सकता है। जुबान स्लिप कर जाए या कुछ। जुबान स्लिप ए को बी बोला जा सकता है, लेकिन ये कोई भाषा है? तो आप लोग तो मजा लीजिएगा ना, वो बोल दिया था, अब आप लोग नहीं, मजा लेने का बात नहीं है, दुख होता है। मेरा चिराग जी से अनुरोध है कि प्रवक्ताओं का क्लास लगाइए, प्रवक्ताओं को सिखाइए कैसे बोलना है। कोई प्रवक्ता कभी कह देता है नरसंहार हो गया, आज कुत्ते से तुलना कर रहे हैं चिराग जी का, ये शोभा नहीं देता है। चलिए, ये बात कर रहे थे हम, बता चुके हैं, इनका परिचय दे चुके हैं और भी तमाम सियासी रस्साकसी के साथ मैं आता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत कश्यप। धन्यवाद।